आज बात उस प्रभात की जिसका जन्म बिहार की धरती पर दरभंगा के हरिहरपुरम गांव में हुआ, जिसने पढ़ाई मुंबई और ग्वालियर से की और युवा अवस्था में ही विचारधारा से जुड़कर संघ के सिद्धांत को आत्मसात कर सबसे पहले उसने अखबार के दफ्तर पर दस्तक दी। पत्रकारिता का यह पहला पड़ाव स्वदेश अखबार से उन्हें सियासत की ओर आगे भी ले गया और फिर प्रभात झा ने कभी पलटकर नहीं देखा। खट्टे मीठे अनुभवों के बीच कई उतार चढ़ाव के बावजूद सफलता की सीढ़ियां चढ़कर भाजपा की राजनीति का वो जाना पहचाना चेहरा भी बन गए। ग्वालियर से भोपाल और भोपाल के दीनदयाल परिसर से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा ने उन्हें दिल्ली पहुंचाया, तो फिर वो मध्य प्रदेश भी वापस लौटे। कम समय में भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा के कई अहम पदों को उन्होंने सुशोभित भी किया। कुछ जल्दी ही लंबी बीमारी के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव में संघर्ष सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी उन्हें झेलना पड़ा। खुद को वो संभाल पाते, लेकिन अंततः अपनी जिंदगी की निर्णायक लड़ाई प्रभात झा हार गए। हार कर भी वो अपने शुभचिंतकों, खासतौर से भाजपा और संघ के वैचारिक परिवार की आंखों के चहेते आज भी बने हुए हैं। 1 साल पहले जब उन्होंने दुनिया से विदा ली थी तो जाते जाते बहुत कुछ ऐसा छोड़ गए जो आज भी उन्हें सम्मान से याद करवाता है। प्रभात इन दिनों फिर याद आए तो वजह सिर्फ उनकी पहली पुण्यतिथि ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल का नई जिम्मेदारी संभालना भी है। प्रभात झा खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। प्रभात झा जो अब इस दुनिया में नहीं, 1 साल पूरा होने जा रहा है जब उन्होंने दुनिया से विदा ली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को प्रभात ने कभी एक नई पहचान दी थी, तो यही कुर्सी उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। जब वो अपनी राजनीतिक पारी में किसी के आंखों के तारे तो किसी की आंखों को चुभने भी लगे थे। बात आई गई हो गई, भाजपा भी तेजी से बदल रही थी। ऐसे में हम उनकी जीवन यात्रा के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। आखिर बिहार से मध्य प्रदेश तक की इस यात्रा में प्रभात की जिंदगी में कब कौन से मोड़ आए, कैसे सफलता ने उनके कदम चूमे और कैसे संघर्ष के साथ धैर्य ने उनकी खूब परीक्षा ली। बीमारी उनकी इस यात्रा में कैसे बाधक बनी और समय से पहले न सिर्फ राजनीति की बल्कि जिंदगी की डोर भी थम गई। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभात झा की यात्रा के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को, 7 कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों अस्त नहीं हुआ प्रभात। प्रभात यानी चिंतक, विचारक, लेखक, पत्रकार और जमकर राजनीति करने वाला प्रभात झा, जिसने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन राजनीति जमकर की। प्रभात झा एक मिसाल है राजनीति और पत्रकारिता दोनों में। दरअसल वो जब पत्रकार थे तो उन्होंने पत्रकारिता में कीर्तिमान रचे, मध्य प्रदेश और खासतौर से ग्वालियर की पत्रकारिता में। और जब वो राजनीति में आए तो एक ऐसा टारगेट बना गए जिसको कोई छू नहीं पा रहा है। वो पत्रकारिता से राजनीति में जब आए तो प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख बने, उसके बाद वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने और बाद में भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी बने। और ये काम उन्होंने एक बार नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य वो 2 बार बने। कह सकते हैं कि प्रभात झा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पत्रकारिता में जब रहे तो शिखर पर रहे, राजनीति में आए तो उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा और कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण का भाव रखा
वो अपने आप में एक मिसाल है। कह सकते हैं कि राजनीति और पत्रकारिता में उनके जैसा दूजा होना मुश्किल है, क्योंकि वो एक पत्रकार थे और जब वो राजनीति में आए तो ये दोनों रंग को उन्होंने ऐसा समन्वय किया कि लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। और हर कोई वो पत्रकार जो राजनीति में आना चाहता है वो प्रभात झा बनना चाहता है, लेकिन प्रभात झा होना बहुत मुश्किल है। प्रभात झा बहुत सरल थे, लेकिन उनके जैसा बनना कठिन है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। प्रभात झा राजनेता से पहले एक पत्रकार, लेखक, विचारक और चिंतक रहे, जिन्होंने राजनीति की चकाचौंध में भी अपने इस स्वरूप को बनाए रखा। उनकी जन्मभूमि भले ही बिहार थी, लेकिन उनकी कर्मभूमि बना मध्य प्रदेश। दरभंगा के हरिहरपुरम गांव में जन्मे प्रभात झा पहले मुंबई में अपनी दीदी के पास रहे, फिर ग्वालियर आकर जीजा जी के पास रहने लगे, जहां प्रभात ने उच्च शिक्षा हासिल की और बीएससी करने के बाद प्रभात कलम के सिपाही बन गए। उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक ग्वालियर से प्रकाशित स्वदेश से प्रभात ने अपनी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। यह वह दौर था जब देश से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। तब प्रभात झा पत्रकारिता के जरिए एक अलग विचारधारा की अपनी नींव मजबूत कर रहे थे। दरभंगा के हरिहरपुर गांव में जन्मे प्रभात झा ने शुरुआती पढ़ाई को मुंबई में जाकर 10वीं तक आगे बढ़ाया, जहां उनकी बड़ी बहन रहती थी। आपातकाल के आसपास बड़े जीजाजी के पास प्रभात ग्वालियर आ गए, जहां प्रभात ने उच्च शिक्षा हासिल की और बीएससी करने के बाद प्रभात कलम के सिपाही बन गए। उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित अखबार स्वदेश से प्रभात ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। जब मध्य प्रदेश के साथ देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी, तब प्रभात झा पत्रकारिता के जरिए एक अलग विचारधारा की अपनी नींव मजबूत कर रहे थे, वह भी स्वदेश से, जिसका नाता सीधे संघ से माना जाता है। प्रभात झा के लंबे राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। ग्वालियर की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पहले और बाद में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बदलती भूमिकाओं में उनकी सियासत का मैदान और दायरा दोनों बदले। पद और भूमिकाएं भी बदलती चली गयी। समय के साथ उन्होंने खुद को भी बदला और बदलते माहौल में खुद को ढालने की कोशिश भी की। अपनी भाजपा सरकार में रहते संगठन के दबदबे का एहसास उन्होंने बखूबी कराया, जिसका सियासी खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो रिश्तों में तनाव से आगे आलोचकों की संख्या में भी हुई वृद्धि ने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। संबंध बिगड़े तो उन्होंने समय रहते सुधारे भी। पार्टी हाईकमान हो या फिर पर्दे के पीछे संघ, जिसने उन्हें पद और प्रतिष्ठा से नवाजने में बड़ी भूमिका निभाई। स्वदेश में जिसकी खबर बोलती थी, उस खबर के बाजीगर को भाजपा मीडिया सेंटर के प्रमुख की भूमिका में अपनी ही पार्टी के लिए कई बार डैमेज कंट्रोल करने को मजबूर होना पड़ा। सियासी सफर में कई बार वह खबर बन गए और नेगेटिव पब्लिसिटी को भी उन्होंने खूब भुनाया। दिल्ली और भोपाल से कलम के सिपाही ने भाजपा के पुत्र पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की उंगली पकड़कर बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहते सदन के अंदर से लेकर सड़क की सियासत में प्रभात के बयान और आलेख चर्चा का विषय बनते रहे। राजनीति में उतार चढ़ाव और बदलती भूमिका में उन्होंने जिम्मेदारी का एहसास करने वाली हर पद की गरिमा का ध्यान में रखते हुए हमेशा अपनी उपयोगिता साबित की और कार्यकर्ताओं के बीच एक विशेष और अमिट छाप छोड़ी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ग्वालियर चंबल की राजनीति में पार्टी के सहयोगी नेताओं के साथ विरोधी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की सियासत, दोनों से बनते बिगड़ते समीकरण उन्होंने बेहतर और दुरुस्त करने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। चाहे फिर व्यक्तिगत संबंध नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया से लेकर शिवराज सिंह चौहान और उनके दौर के संगठन मंत्री ही क्यों न हो, रिश्तों की प्रगाढ़ता देर से ही सही देखने को मिली। सिद्धांत की सियासत हो या विचारधारा उसूलों की राजनीति, प्रभात झा दूसरों के लिए उदाहरण साबित हो सकते हैं। तमाम महत्वाकांक्षाओं के बावजूद पार्टी नेतृत्व का फैसला उनके लिए अंतिम होता था। तो एक ऐसा भी दौर आया जब बदलती बीजेपी में प्रभात एक कार्यकर्ता के तौर पर सीमित होकर रह गए थे। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं से संवाद, नेताओं से समन्वय और प्रवास के जरिए उन्होंने खुद को व्यस्त रखा। चर्चा कई बार राजनीति से दूर उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की भी जोर पकड़ती रही।
भोपाल स्थित उनके आवास पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे दिग्गज नेताओं का आना जाना हमेशा लगा रहता था, जो सियासत में उनकी सक्रियता को दर्शाता रहा। उन्होंने अटल आडवाणी से लेकर मोदी, शाह, नड्डा की भाजपा को बहुत करीब से देखा, तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार को बदलते और डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी के भी वह साक्षी बने। शारीरिक और मानसिक तौर पर किसी कमजोरी को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई मौके ऐसे आए जब बदलती बीजेपी, खासतौर से पीढ़ी परिवर्तन के दौर में प्रभात झा अलग थलग पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी कोई उनसे मिला तो अपने जज्बातों को हमेशा उन्होंने काबू में रखा। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका जज्बा और जुनून गौर करने लायक होते थे। किसी महत्वपूर्ण पद पर न रहते हुए भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, कार्यकर्ताओं से खुद को जोड़े रखा। प्रभात झा हमेशा मीडिया के अपने दोस्तों से अपने जीवन के अनुभव शेयर करते रहते थे, तो अपनी खुद की बदलती भूमिका में अपने आलेख के जरिए जीवंत और ज्वलंत मुद्दों पर सटीक टिप्पणी कर यादों के झरोखों से भुलाई न जा सकी यादों और संस्मरण को बहुत कुछ सामने लाते रहते थे। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रभात झा इस बार बीमार हुए तो फिर हम सबके बीच लौट नहीं पाएंगे। बीमारी से उन्होंने लंबी लड़ाई एक नहीं कई बार लड़ी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अचानक राजधानी भोपाल के अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया, तो फिर मौत को मात देने का उनका संघर्ष इस बार सफल नहीं हो पाया। अस्पताल के बिस्तर पर मौत को चुनौती देने की लंबी कवायद के बीच आखिर प्रभात झा हम सबको छोड़कर देवलोक की एक लंबी यात्रा पर निकल गए, अब जिनकी सिर्फ यादें शेष रह जाती हैं। अंतिम यात्रा ग्वालियर और भोपाल में नहीं, बल्कि उनके गृह प्रदेश बिहार के उसी कुरियाई गांव में हुई, जहां की मिट्टी से वह जुड़े थे। प्रभात की अंतिम इच्छा भी यही थी कि उसी माटी में समाहित किया जाए। अंतिम यात्रा में मध्य प्रदेश से दूर संघ नेता सुरेश सोनी, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा और जेडीयू नेता संजय झा समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी यह संदेश छोड़ गई कि प्रभात दिलों में राज करते थे। प्रभात जी का पुण्य स्मरण हमें इतनी जल्दी करना पड़ेगा, इन दुखद क्षणों के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरा उनका पहला परिचय जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब महाराज बाड़े पर मंच के पीछे हुआ। उन्होंने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। उनको ध्यान में आया कि मैं यूं ही कहीं तो भी रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया और अपने साथ मुखर्जी वन में रहने के लिए कहा। एक बड़े भाई की चिंता क्या होती है, एक पालक कैसा होता है, भोजन से लेकर कपड़े से लेकर सोने के बिस्तर तक की चिंता, यह सामान्य बात नहीं है। मैं प्रभात जी की पत्रकारिता से बहुत प्रभावित था। जीवन में तय किया था कि कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, और ऐसे में प्रभात जी को देखकर लगा कि एक पत्रकार समाज के लिए कुछ काम कर सकता है। वे जितने सरोकारी थे, लोक संग्रह का जिस प्रकार का उनका एक जज्बा था, वह कई लोगों की प्रेरणा बना। मैं कहना चाहता हूं कि प्रभात जी ने परिवार का त्याग करके समाज का काम किया। जब वे स्वदेश में होते थे तब भी कार्यकर्ता की चिंता करते थे, और जब वो मुखर्जी वन में होते थे तब भी पत्रकारों की चिंता करते थे। कई लोग मजाक में कहते थे कि प्रभात जी स्वदेश में बीजेपी चलाते हैं और बीजेपी कार्यालय से स्वदेश चलाते हैं, लेकिन यह विलक्षण स्वभाव था उनका। मैं प्रभात जी को राजनेता के बारे में बहुत नहीं जानता, पत्रकार के रूप में ही जानता हूं। जब वे भोपाल आ गए, राजनेता हो गए, पहले मीडिया प्रभारी बने भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिनसे हमने काम सीखा पत्रकारिता का, मीडिया प्रभारी के रूप में यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसी को याद किया जाता है तो आज भी सिर्फ और सिर्फ प्रभात जी को याद किया जाता है। ऐसा लगता है कि तब वे मीडिया प्रभारी थे, आज उनकी प्रेरणा से मीडिया प्रभारी काम कर रहे हैं। ये प्रभात जी की खूबी थी, ये विशेषता थी। बहुत दुखद है कि प्रभात जी बहुत समय से बहुत पहले चले गए, लेकिन वो ये संदेश देकर तो गए हैं कि जीवन को जीना कैसे है, जीवन को कितना जीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ कर गुजरने का प्रताप, परिश्रम, परिचय,
परोपकार, ये उनकी विशेषताएं थी। मैं कई बार सोचता हूं कि उनका नाम माता पिता ने प्रभात ही क्यों रखा। हमेशा हर व्यक्ति को सूर्योदय की तरह उनसे उम्मीद रहती थी, और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि प्रभात का कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता। राजनेताओं के बीच रहते हुए भी प्रभात झा शायद कभी राजनीति में नहीं आते अगर 1992 में पूरे देश को बदल देने वाली वो घटना नहीं होती। जी हां, राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या कांड के प्रभात प्रत्यक्ष गवाह बने। बतौर पत्रकार प्रभात झा उस पूरे मंजर को स्वदेश के जरिए देश विदेश तक पहुंचा रहे थे। उस पूरे माहौल और 6 दिसंबर की घटना ने प्रभात को इतना प्रभावित किया कि उनके जीवन की धारा भी नई राह पर निकल गई। यह तो बात हुई बिहार से निकल मुंबई होते हुए ग्वालियर पहुंचे प्रभात झा के छात्र जीवन की। प्रभात झा एक राजनेता से पहले एक पत्रकार, सरस्वती की मानो जिन पर असीम कृपा थी। कुशल वक्ता हाजिर जवाबी ने उनकी एक नई लाइन तय कर दी, जिन्होंने कॉलेज के समय से ही अपनी प्रतिभा की छटा बिखेरनी शुरू कर दी थी। तब भाषण प्रतियोगिता में प्रभात बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, किसी भी विषय पर धारा प्रभात संबोधन दे देते थे। दरअसल प्रभात झा शाखा से जुड़कर संघ के स्वयंसेवक बन चुके थे और जनसंघ से जुड़ चुके थे। प्रभात खुद कहते थे कि आपातकाल नहीं लगता तो शायद वे नेता भी नहीं बनते। 1975 में आपातकाल लग चुका था। ये वो दौर था जब इंदिरा सरकार बनाम जेपी और लोहिया आंदोलन का शोर चारों ओर था। उस घटनाक्रम ने प्रभात के मन पर गहरा असर किया। जनसंघी होने के नाते प्रभात के खिलाफ भी वारंट निकला था। प्रभात किसी तरह मुंबई से ग्वालियर पहुंच गए, जहां उनके जीजाजी रहते थे। आपातकाल की यातना ने प्रभात को मजबूत किया और उन्हें लगा कि देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो पत्रकारिता से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता था। 1980 में प्रभात ग्वालियर से निकलने वाले स्वदेश समाचार पत्र से जुड़ गए। यहाँ बताना लाजमी होगा कि स्वदेश के पहले संपादक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनकी कई खबरों ने प्रदेश के साथ दिल्ली तक हलचल मचाई। प्रभात झा अपने काम में इतने जुनूनी थे कि वे कई बार अखबार के दफ्तर में ही सो जाते थे। जनसंघी होने के नाते प्रभात झा भाजपा की स्थापना के साथ ही पार्टी से परोक्ष रूप से जुड़ गए। 1992 तक वे सतत स्वदेश के जरिए समाज और पत्रकारिता जगत की सेवा करते रहे। अगर 1992 में पूरे देश को बदल देने वाली वो घटना नहीं होती तो शायद प्रभात कहीं और होते। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या कांड के प्रभात प्रत्यक्ष गवाह रहे। तब पत्रकार के नाते प्रभात झा स्वदेश की तरफ से रिपोर्टिंग के लिए अयोध्या पहुंचे थे। प्रभात झा ने उस समय के घटनाक्रम का बारीकी से जो वर्णन किया, शायद ही इतना सजीव, सटीक और सचित्र विवरण किसी ने किया हो। हाथ में डायरी और कलम और बैग में कैमरा लिए प्रभात पूरी अयोध्या में घूमते थे। प्रभात एसटीडी बूथ से खबरें भेज पाते थे। प्रभात उन दिनों के विवरण में कार सेवकों के उत्साह का, संकल्प का, आक्रोश का, पीड़ा का विवरण बड़ी साफ गोई से करते थे। अयोध्या उस महाने पर पहुंच गई थी जहां कभी भी कुछ भी हो सकता था, कभी भी हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन पत्रकार प्रभात अपनी जान की परवाह किए बगैर वहीं डटे रहे। 6 दिसंबर को जो हुआ, अपनी खबर के लिए वे स्वयं ग्वालियर जाना चाहते थे। प्रभात दिन में 2 बजे अयोध्या के लिए निकले, जबकि तब तक अयोध्या में कर्फ्यू लग चुका था। तमाम खतरे उठाते हुए प्रभात झा देर रात ग्वालियर पहुंचे, जब अखबार छूट रहा था। उनकी देह थकान से टूट रही थी, लेकिन आंखों के सामने घटित इतिहास और उसका चित्र पाठकों तक पहुंचाने का रोमांच इस थकान पर भारी साबित हुआ। 7 दिसंबर की सुबह अयोध्या का आंखों देखा हाल सचित्र स्वदेश के पाठकों की आंखों के सामने था। उस दिन 3 बार स्वदेश और दोपहर का संध्या वार्ता 5 बार छपा। इतना ही नहीं, 7 सितंबर को वो फिर अयोध्या रवाना हो गए और लगातार 5 दिनों तक रिपोर्टिंग करते रहे। और जब वे ग्वालियर लौटे तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अयोध्या कांड का प्रभात पर गहरा असर पड़ा। भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के तमाम दिग्गजों के उस आंदोलन ने विचारनिष्ठ प्रभात को नई राह जो दिखाई और स्वदेश की सेवा छोड़कर प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। श्री प्रभात झा जी, उनके साथ मेरा संबंध तब से है जब वे माननीय प्रभात जी नहीं बल्कि मेरे लिए प्रभात थे। पत्रकारिता की पहली सीढ़ी उन्होंने ग्वालियर में चढ़ी। उस समय ग्वालियर संस्करण का स्वदेश के संपादक के रूप में मैं ही देख रहा था। वो एक परिश्रमी, विषय की पकड़ रखने वाले, विषय को दिशा देने वाले एक ऐसे पत्रकार थे
इसीलिए बहुत जल्दी ही पत्रकारिता में प्रवेश करने के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता की जो बारीकियां हैं उनको शीघ्र ही प्राप्त किया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में जिन कंधों पर चलती थी उनमें से प्रभात भी एक थे। परिश्रम तो उनमें कूट कूट कर भरा था। फिर वे जिस भी दायित्व में रहे, फिर चाहे वो भोपाल आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी रहे, उसमें उन्होंने संपूर्ण मीडिया जगत के साथ अपने अच्छे से रिश्ते कायम किए और आज भी उन रिश्तों के लिए पत्रकार जगत में वे याद किए जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि प्रभात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हृदय में, संपूर्ण पत्रकार जगत में और राजनीति में भी दिल्ली से लेकर के भोपाल तक और मध्य प्रदेश के कोने कोने में स्मरण है। वह लोगों में सदैव बना रहेगा। यद्यपि उनकी रिक्तता की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान कायम किए हैं, उन्होंने जो लोगों के सामने रेखाएं खड़ी की है, उन रेखाओं से आगे बढ़ने में लोगों को काफी समय लगेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अयोध्या आंदोलन के साक्षी बने प्रभात उस वक्त पत्रकार से नेता बन चुके थे। सफर आगे बढ़ा। भाजपा में शामिल होने के बाद प्रभात झा कई बड़े पदों पर रहे। प्रभात झा के राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए। कभी अहम जिम्मेदारियां संभाली तो कभी हाशिए पर भी नजर आए, लेकिन प्रभात झा इन तमाम परिस्थितियों का बखूबी सामना करते रहे। पार्टी के अनुशासन में रहकर भी अपनी बात बेबाकी से वो हमेशा रखते रहे। कई बार इसका खामियाजा भी प्रभात को उठाना पड़ा, लेकिन प्रभात न कभी किसी के सामने झुके, न रुके और न थके। स्वदेश की नौकरी छोड़ने के बाद प्रभात झा को भाजपा में पहला बड़ा दायित्व मिला प्रदेश मीडिया प्रभारी का। पत्रकारिता का अनुभव उन्हें यहाँ बहुत काम आया। उन्हीं के प्रयासों के चलते भाजपा में सबसे पहले मीडिया सेल की शुरुआत भोपाल से हुई। इसके बाद भोपाल को मॉडल मान देश के बाकी प्रदेशों में भाजपा कार्यालयों में मीडिया सेंटर बनाए गए। उन्होंने भाजपा की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। चूंकि प्रभात झा स्वयं पत्रकार थे, लिहाजा मीडिया कर्मियों से उनकी पटरी खूब बैठी। उनके बयान अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। समय के साथ भूमिका बदली, शहर बदला, भोपाल छोड़ना पड़ा, दिल्ली पहुंचे और फिर वापस भी लौटे। समय के साथ सक्रियता बढ़ती गई और प्रभात की भूमिका भी, लेकिन पार्टी की राजनीति का एक चेहरा वो बन चुके थे। और एक दिन ऐसा आया जब प्रभात ने पार्टी की कमान संभाली। यह वो दौर था जब मध्य प्रदेश में 2008 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ने कमाल करते हुए भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। तोमर 8 मई 2010 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उधर दिल्ली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हो चुका था। संघ के प्रिय नागपुर सांसद नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। ऐसे में उस वक्त राज्यसभा के सांसद बन चुके संघ के करीबी प्रभात झा को मई 2010 में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुना गया। प्रभात झा के कार्यकाल में कोई बड़ा चुनाव नहीं था। उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही विधानसभा, लोकसभा, यहाँ तक कि निकाय चुनाव भी निपट चुके थे। ऐसे में प्रभात झा ने संगठन को मंडल स्तर पर नई पहचान के साथ विस्तार देने के लिए काफी काम किया, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार के साथ उनकी पटरी उतनी नहीं बैठ पाई जितनी शिवराज और नरेंद्र की जुगलबंदी की चर्चा रही। उस वक्त दिल्ली में नितिन गडकरी संघ की लाइन आगे बढ़ा रहे थे, लिहाजा पार्टी के राष्ट्रीय संविधान में संशोधन के बाद से प्रभात झा अपनी वापसी को लेकर बेफिक्र थे। उन पर संघ के प्रमुख पदाधिकारी सुरेश सोनी का बरदहस्त होना भी उन्हें दूसरा कार्यकाल दिलवाने की गारंटी जैसा था। लेकिन दिल्ली में भाजपा के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा था। नतीजा ये रहा कि दिल्ली में अचानक नितिन गडकरी के पद से हटने के पहले ही राज्य में भी नेतृत्व परिवर्तन हो गया। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच प्रभात झा 2 साल 222 दिन प्रदेश अध्यक्ष रहे। 16 दिसंबर 2012 को उनकी विदाई हो गई। प्रभात झा के बाद प्रदेश भाजपा की कमान उन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में फिर आई, जिनसे कभी प्रभात ने खुद ली थी। प्रभात झा एक सफल नेता भी थे और एक कामयाब पत्रकार भी। संगठन के रास्ते उन्होंने ऊंचाइयां पाई है। 90 के दशक में जब पटवाजी की सरकार राष्ट्रपति शासन के बाद गिराई गई, तब कुशाभाऊ ठाकरे उन्हें ग्वालियर से भोपाल लेकर आए। उन्हें मीडिया के प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। इस दायित्व को उन्होंने कैसे भरपूर पूरी निष्ठा के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इस
इसको निभाया और 10 साल तक फिर सत्ता नहीं आई। वो 10 साल जो संघर्ष के थे वो प्रभात जी ने उस संघर्ष के काल में प्रभात जी ने पार्टी को मजबूत करने में, संगठन को खड़ा करने में इनकी भी भूमिका रही। फिर जब 2003 में उमा भारती लौट के आई, सरकार बनी, तब सभी को हटा दिया गया, प्रभात जी को दिल्ली भेजा गया। प्रभात जी ने दिल्ली में जाकर और कमल संदेश के संपादन का काम किया। वहीं उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की और पहले राष्ट्रीय सचिव बने, उपाध्यक्ष बने, राज्यसभा गए और फिर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने। बड़ी बात होती है जब आप मध्य प्रदेश उसी राज्य में अध्यक्ष बन के लौटे जिस राज्य में आपने संगठन में बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में काम किया हो। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। हालांकि वही उनका राजनीति से या मध्य प्रदेश की राजनीति से पतन का कारण भी बना और उनको दूसरी बार अध्यक्ष का मौका भी नहीं मिल पाया। लेकिन मेरी नज़र में वो एक बहुत सफल राजनेता थे और बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो कि संगठन की सीढ़ियों से शिखर तक पहुंचते हैं। उनमें प्रभात जी का नाम अग्रणी है। भाजपा बदलाव के दौर से गुजर रही थी तो समीकरण भी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में बदले। फिर शिवराज और नरेंद्र की जोड़ी बनने के साथ प्रभात झा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना पड़ी। लेकिन उस वक्त चर्चा प्रभात की और वजह उनका एक विस्फोटक बयान। पद से हटाए जाने के बाद प्रभात झा की सामने आई कसक को रेखांकित करने वाला यह बयान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तब प्रभात झा ने खुद को पद से हटाए जाने की तुलना पोखरण विस्फोट से की थी। उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की थी तो बाद में गांधीगिरी के अंदाज में नाराजगी भी खूब जताई। लेकिन प्रभात भाजपा के सच्चे सिपाही थे, लिहाजा चंद दिनों की नाराजगी के बाद वो फिर पार्टी की सेवा में जुट गए थे। सोलह दिसंबर 2012 को नरेंद्र सिंह तोमर दूसरी बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उधर दूसरी बार अध्यक्ष बनने से चूके प्रभात झा के लिए वो घटनाक्रम अप्रत्याशित था। लिहाजा जब उन्हें इस फैसले का पता चला तो उन्होंने मीडिया के सामने अलग अंदाज में ही अपनी पीड़ा जताई। तब प्रभात ने कहा कि जिस तरह वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट की भनक किसी को नहीं लगने दी, उसी तरह की गोपनीयता के साथ प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। तब प्रभात की नाराजगी को हर किसी ने महसूस किया। उनके मन में ये मलाल रहा कि उन्हें भरोसे में लेकर फैसला क्यों नहीं हुआ। कहा जाता है कि तब प्रभात के कामकाज के तरीके को लेकर कुछ सहयोगी खुश नहीं थे। शायद समन्वय और सामंजस्य के अभाव में ऐसे हालात बने और तब संगठन और सरकार के प्रमुख लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं होने की बातें चलती रही। हालांकि सच ये भी था कि 2008 में तोमर के अध्यक्ष रहने के दौरान ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लिहाजा 2013 के चुनाव के एक बार फिर दिल्ली ने भरोसे में लेकर अनुभवी शिवराज और नरेंद्र की जोड़ी बनाई। लेकिन प्रभात स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। इस सफाई से उनका मन शांत नहीं हुआ। पद से हटाए जाने के 8 दिन बाद ही प्रभात ने नाराजगी दिखा दी। वे बस में 200 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल से इंदौर पहुंचे। रास्ते में मंत्री विधायकों ने उनसे बस से उतरकर कार में बैठने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। यह अलग बात है कि सरवटे बस स्टैंड पर बस से उतरते ही उन्हें कई नेता लग्जरी गाड़ियों से लेने पहुंचे। कार में बैठने के बाद भी झा चुप नहीं रहे। बोले वे मरकर नहीं बल्कि खबर बनकर ही जीना चाहेंगे। प्रभात ने कहा कि अध्यक्ष रहते उन्हें 12 गाड़ियां लोगों ने दी थी जो प्रभात ने लौटा दी, इसलिए अब वे पूरी तरह से बेकार यानी बिना कार के हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने कभी किसी का नाम लेकर गुस्सा नहीं दिखाया। वे इंदौर पहुंचे तो वहां उनका सामना तत्कालीन सांसद सुमित्रा महाजन से हुआ। प्रभात उनके पास पहुंचे और प्रणाम कर खाली कुर्सी पर बैठ गए। 5 मिनट तक दोनों खामोश बैठे रहे। झा ने 6 मिनट में चुप्पी तोड़कर उनसे सिर्फ 4 शब्द कहे, आपने खाना खा लिया, फिर कोई बात नहीं की। दरअसल प्रभात को दोबारा अध्यक्ष बनाने के खिलाफ उस वक्त सुमित्रा ताई ने ही मोर्चा खोला था। एक दिन पहले एक होटल में ताई को मनाने के लिए कई दिग्गज नेता एकत्रित हुए थे। इंदौर पहुंचे प्रभात शिष्टाचार नहीं भूले। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि प्रभात कभी अपनी बात कहने से नहीं चूके और जो उन्हें ठीक नहीं लगा उसका प्रतिकार भी किया, लेकिन पार्टी के अनुशासन को कभी नहीं भूले। पत्रकार की समझ, सियासतदान की दूरगामी सोच उनकी ताकत बनी रही। प्रभात झा जो
जिसे कहें कि वो एक इस तरह के व्यक्तित्व थे कि जो उनके दिल में होता था वही उनकी जुबां पर होता था। तो जब भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी घटना हुई कि अध्यक्ष पद से जब उनको जो है हटाकर नरेंद्र सिंह तोमर जी को अध्यक्ष बनाया गया, तब एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम के दौरान किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभात जी ने एक जो ऐसा भाषण दिया जो उनके जीवन के साथ जो है वो हमेशा से जुड़ा रहा और आज भी लोग उस भाषण को याद करते हैं। जब उन्होंने बोला कि मेरे साथ जो है वो पोखरण विस्फोट हुआ, पोखरण विस्फोट से उनका मतलब था कि एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बारे में मुझे तक नहीं पता था कि मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं और अचानक से ये निर्णय हो गया। तो इसलिए उन्होंने इस बात को जिस तरीके से वहां पर कहा उससे एक चीज समझ में आ गई थी। सारे नेताओं ने बाद में उस बात को कहा कि प्रभात जी जो हैं, जो सोचते हैं, जो उनके मन में रहता है, उस बात को वो प्रकट भी कर देते हैं। और ये केवल इस घटना तक नहीं बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में जो भी लोग उनसे जुड़े रहे, जो भी लोग उनके साथ रहे, जो उनके मित्र रहे, पत्रकार रहे, ये सबके साथ रहा कि वो जब सबके साथ बैठ के जो बात करते थे वो बहुत खुल के बात करते थे। प्रभात जी के बीमार होने के पहले की ही एक घटना मुझे अभी भी याद है कि प्रभात जी जब बीमार हुए थे उसके कुछ दिन पहले जो है वो बाबा नीम करोली के एक मूर्ति की स्थापना भोपाल में राकेश अग्निहोत्री जी 4 इमली के मंदिर में करा रहे थे। तो प्रभात जी का मेरे पास फोन आया और वो बोले कि अपने को वो चलना है राकेश जी के प्रोग्राम में, और मैं ही जो है उनको साथ लेकर गया था। तो ये बात सही है कि उनके साथ के जो अनुभव हैं, उनके साथ की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई बार हम प्रभात जी जो है वो कई जगह एक साथ जो है वो जाते थे, उनका फोन आ जाता था और उनके दोनों बेटे भी इस बात को कहते हैं कि जब वो आपके साथ जाते थे तो वो बड़े प्रसन्न भाव में रहते थे। तो इसलिए जो है वो ये बात सही है कि 1 साल बीत गया लेकिन प्रभात जी हमारे बीच में से जल्दी चले गए, यह हमेशा खलता है। मेरी उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। संगठन के मुखिया के दायित्व से मुक्त होने के बावजूद प्रभात हमेशा मुखर बने रहे। प्रभात भोपाल से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हुए। अध्यक्ष नहीं लेकिन राज्यसभा सांसद प्रभात झा प्रदेश और देश के मुद्दों पर पार्टी का जबरदस्त तरीके से पक्ष रख रहे थे। 2018 में राकेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने प्रभात को फिर चुनाव की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मीडिया से भाजपा के रिश्तों को मजबूत करने का बड़ा दायित्व उन्हीं प्रभात को सौंपा गया था। तो संगठन को मजबूत करने के लिए उनके अनुभव का भी लाभ खूब लिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खूब उनके नाम की चर्चा रही। कभी कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रभात चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जाए, लेकिन नई भाजपा और पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही भाजपा में प्रभात की यह इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन बात कुछ पुरानी भूमिका के साथ प्रभात को याद करते हैं। राजनीति में आए उतार चढ़ाव के बीच उस वक्त की यादें ताजा करें तो करीब 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रहने के बाद प्रभात झा ने दिल्ली का रुख किया था। लगभग 2002 में वे दिल्ली भाजपा कार्यालय में शिफ्ट हो गए थे। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बनने से पहले दिल्ली में उनकी सक्रियता ने झा को एक नई पहचान दी। मध्य प्रदेश में उमा सरकार की आमद के दौरान 2003 से 2005 तक दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रहे और यहां उन्हें भाजपा के साहित्य प्रकोष्ठ में दायित्व मिला। 2005 में भाजपा की पत्रिका कमल संदेश के संपादक भी बने। 2005 में जब राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब प्रभात झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिला। साल 2007 में वे राष्ट्रीय सचिव बने। प्रभात झा ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय मीडिया इंचार्ज के रूप में भी कार्य किया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रभात झा ने वहां की मीडिया टीम को भी प्रशिक्षित करने का कार्य किया। इसके बाद प्रभात झा को भाजपा ने उनकी योग्यता, अनुभव, ज्ञान और पार्टी के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए उच्च सदन यानी राज्यसभा भेज दिया, जहां प्रभात झा को जब भी संसद के अंदर और बाहर अपनी पार्टी की बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने हर किसी को प्रभावित भी किया। भोपाल से दिल्ली और फिर मध्य प्रदेश वापसी से पहले प्रभात झा राजनीति में अपने पैर ही नहीं पसार चुके थे बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने में वो सफल रहे।
प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बावजूद प्रभात का मध्य प्रदेश से नाता नहीं टूटा। वे लगातार भोपाल और ग्वालियर में प्रवास करते रहे, यहाँ से जुड़े मुद्दे दिल्ली में उठाते रहे। 2013 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रभात को पूरा मान सम्मान देते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इस दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे राज्यों का प्रभार भी प्रभात को मिला और 2021 तक उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच 2014 में झा को लगातार दूसरी बार राज्यसभा में भेजा गया। 2018 में जब राकेश सिंह मध्य प्रदेश अध्यक्ष बने, तब एक बार फिर प्रभात को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसी साल विधानसभा चुनाव थे, लिहाजा प्रभात चुनाव से ठीक 5 महीने पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर बन गए। प्रभात के तब भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम पत्रकारों से प्रगाढ़ संबंध हो चुके थे। दरअसल उस समय भाजपा कार्यालय में मीडिया प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों में आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा था, जिससे भाजपा का पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया सेल के कामकाज से भी पार्टी अध्यक्ष नाखुश थे। प्रवक्ताओं द्वारा बिना तैयारी के डिबेट में बैठने की बात सामने आने पर राकेश सिंह ने अपने वरिष्ठ प्रभात झा को संकट मोचक बनाया, क्योंकि अनुभवी और मीडिया फ्रेंडली प्रभात के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह देर रात तक होमवर्क करते थे। विरोधी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामकता और जीवंत ज्वलंत मुद्दों को धार देना उन्हें बखूबी आता था। वरिष्ठ पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उनके घर जाकर भी मुलाकात करते थे। तब प्रभात ही तय करते थे कि किस मुद्दे पर कौन प्रवक्ता बोलेगा। वे स्वयं दिन में 3-4 बार प्रवक्ताओं की क्लास भी लेते थे। नतीजा ये रहा कि भाजपा का मीडिया सेल एक बार फिर मजबूत हो गया। देखिए प्रभात जी, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 21वीं सदी थी, उसके मीडिया विभाग की बुनियाद उनने रखी थी। समय समय पर किस प्रकार से हेडलाइंस में जगह लेना, किस प्रकार की हेडलाइंस होना, फिर जो परसेप्शन की दुनिया होती है उसमें नेताओं का प्लेसमेंट किस प्रकार से होना, और बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे काम किया। उसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में मैं उनको अक्सर कमल संदेश और जो वहाँ एक लाइब्रेरी होती थी पुराने कार्यालय में, मैं अक्सर एक पंखे के नीचे बैठ के उनको पढ़ते हुए पाता था। वहाँ भी किताबें लिखना, मैगजीन्स का सपोर्ट करना, लेख लिखना, इसमें वो अनवरत लगे रहते थे। उसके बाद फिर माननीय राजनाथ जी के राजनीतिक सचिव भी वो हो गए थे, तो उस संदर्भ में भी पढ़ने लिखने का पूरा काम, एनालिसिस का पूरा काम वो करते थे। फिर उसके बाद वो भी मध्य प्रदेश आ गए थे, हम भी मध्य प्रदेश आ गए थे, और जब वो अध्यक्ष बने तो मुझे मीडिया इंचार्ज बनने का भी अवसर मिला। और एक बहुत रिगरस वे में एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन कौशल में भी अपना हाथ आजमाया और उसकी भी बहुत मजबूत बुनियाद रखी। हमारी हर प्रदेश कार्य समिति एक थीम पर होती थी, कभी शुचिता पर होती थी, कभी अनुशासन पर होती थी, तो वो करने का उन्होंने प्रयास किया। कार्य समितियां भी अलग अलग स्थान पर करी, कभी सिंगरौली हो रही है, कभी नीमच हो रही है, मंदसौर हो रही है, मोहनखेड़ा हो रही है, ग्वालियर हो रही है। उन्होंने ज्योग्राफिक रूप से भी पूरा प्रदेश कवर करने का प्रयास किया। वो एक चलती फिरती, हम कह सकते हैं, पाठशाला होते थे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को यदि कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे गढ़ने वाले लोग मिले हों तो उनका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। तो हम तो भाग्यशाली है कि हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला, क्योंकि जो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उनको गढ़ा था एक शिल्पी के रूप में, वही उन्होंने हमको सिखाने का भी प्रयास किया। जब वो यहाँ आए अध्यक्ष के रूप में, तो यहाँ सरकार बन चुकी थी, आप भी जानते हैं इस बात को, और इसीलिए उस समय जब सरकार आ जाती है तो संगठन का स्वरूप बदल जाता है। तो सरकार के साथ संगठन का रूप कैसा हो, मुझे लगता है वो कल्पना उनकी रही होगी, और उसी को केंद्रित रखते हुए उन्होंने यहाँ पर काम भी किया, और हमने उनके संगठन कौशल को बहुत करीब से देखा। प्रभात झा को मीडिया की सुर्खियां बनना बखूबी आता था, जो उनकी ताकत बना तो प्रतिस्पर्धियों को सोचने को मजबूर भी करता था। पत्रकार के साथ प्रभात एक सफल राजनेता और हाजिर जवाबी के लिए भी जाने पहचाने जाते थे। ऐसे कई किस्से उनकी यादों से जुड़े हैं, जिसमें एक किस्सा शराब की बोतल का भी है, जो उन्हें उपहार स्वरूप सौंपी गई थी। इसके अलावा वो अपनी जिंदगी की किताब कहें या रोड मैप पहले ही तैयार कर चुके थे, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था।
प्रभात झा से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। अक्टूबर 2009 में विजय माल्या ने प्रभात झा को एक शराब की बोतल तोहफे के रूप में दी थी। प्रभात झा ने यह तोहफा लौटाते हुए कहा था कि ना तो कोई परिचय और ना ही आपसे कोई संबंध है, मैं शराब का शौकीन भी नहीं हूँ। आपने शराब की जगह कोई किताब भेजी होती तो बेहतर होता। वहीं एक इंटरव्यू में प्रभात झा ने कहा था कि वे 62 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वे 1 एकड़ जमीन खरीदकर 5वीं तक की स्कूल चलाएंगे। साथ ही राजनीति से संन्यास के बाद 5 गाय और 2 भैंस पालेंगे। वहीं प्रभात झा ने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी कई पुस्तकें लिखी। 2005 में शिल्पी, 2008 में जन गण मन, 2008 में ही अजातशत्रु, पंडित दीनदयाल जी, संकल्प, अंत्योदय, समर्थ भारत, 21वीं सदी, भारत की सदी, चुनौतियां और विकल्प पुस्तकें लिखी। कुल मिलाकर प्रभात ने हमेशा कुछ रचनात्मक करने का प्रयास किया। वे दूसरे नेताओं की तरह कुर्सी से चिपक कर नहीं बैठना चाहते थे। जीवन का असली उद्देश्य प्रभात समझ चुके थे। इसलिए सरस्वती पुत्र अपनी कलम से और अपनी वाणी से दूसरों में ज्ञान और ऊर्जा का संचार करते रहे। इसी वजह से दैदीप्यमान प्रभात हमेशा भारतीय राजनीति के पटल पर जगमगाते रहेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कुशल संगठक स्वर्गीय प्रभात जी भाई साहब की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनकी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्रद्धेय प्रभात झा भाई साहब हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में अपनी सक्रियता और सघन प्रवास करके मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। प्रदेश संगठन में मंडल स्तर तक के दौरे करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। श्रद्धेय प्रभात झा भाई साहब ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में संगठन का मुखिया कैसा होता है, इसकी छाप उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में छोड़ी है। मैं उन भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ। मुझे प्रभात जी भाई साहब ने के अध्यक्षीय कार्यकाल में भोपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद के रूप में काम करने का अवसर मिला। प्रदेश अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ताओं को उनके कार्यकर्ता का बोध कैसे याद दिलाएं, मुझे एक घटना याद आती है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल में देश भर के सभी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को शुचिता और पारदर्शिता के लिए पूरे देश में कैसे पहचाना जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में विशेष सहयोग निधि अभियान प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रभात जी भाई साहब ने भोपाल में विशेष सहयोग निधि अभियान एकत्रित करने की जवाबदारी मुझे दी थी। इस विशेष सहयोग निधि अभियान में हमें भोपाल की जनता के बीच में जाकर पार्टी की शुचिता की राजनीति के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से एकत्रित करना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के ऊपर हम शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करना चाहते हैं। हम जनता के बीच में गए, समाज में गए, सभी लोगों ने 1-1 लाख रुपए की राशि हमको दी और मैंने मध्य प्रदेश भोपाल से 1 करोड़ रुपए की राशि विशेष सहयोग निधि के रूप में एकत्रित की। तब प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी भाई साहब ने मुझे इस कार्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सिंगरौली में जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, दीदी सुषमा स्वराज जी के हाथों से सर्वाधिक राशि एकत्रित करने के लिए सम्मान से नवाजा गया। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी पदाधिकारी संगठन का कैसे कार्य करे और उससे संगठन का काम कैसे करवाना, कार्यकर्ताओं का हौसला कैसे बढ़ाना, ये कोई प्रभात जी भाई साहब के कार्यों से सीखे। वे निरंतर अपने पत्र लिखकर कोई भी तीज त्यौहार हो वो संवाद करते थे। मैं आज प्रभात जी भाई साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर भोपाल के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता। प्रभात झा भाजपा की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। मीडिया फ्रेंडली प्रभात अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाने लगे थे, जो अपनों से अनुभवी, कनिष्ठ और समकक्ष नेताओं से बखूबी तालमेल बना लेते थे।
फोन पर सहयोगियों के साथ मीडिया से संवाद उन्हें हमेशा खबरों में बनाए रखता था। संघर्ष के रास्ते ही प्रभात ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन शायद उन्हें सबसे बड़ा कोई मलाल रहा होगा तो वो था कोई चुनाव नहीं लड़ना। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहते 2 चुनाव में उनकी इच्छा थी कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। चिंतक, विचारक, लेखक, पत्रकार से नेता बने प्रभात झा, जो पार्टी का चेहरा तो बन चुके थे, लेकिन अध्यक्ष होने के बावजूद कभी कोई चुनाव खुद नहीं लड़ पाए, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभा का। सीधे चुनावी मुकाबलों से दूर रहे प्रभात को लेकर 2024 में तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर रही। मोदी शाह की इस बदलती बीजेपी में कौन नहीं चाहता कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचा जाए। प्रभात का भी नाम ग्वालियर से लेकर विदिशा तो खजुराहो तक खूब चला, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरण उनके अनुकूल साबित नहीं हुए। राज्यसभा में बतौर प्रखर वक्ता बेहतर प्रदर्शन के बावजूद चुनावी राजनीति का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। संसद में बैकडोर एंट्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगातार दूसरी पारी उनका रास्ता साफ नहीं कर पाई। दरअसल कार्यकर्ताओं के निकट लेकिन अपनी ही पार्टी के नीति निर्धारकों से समन्वय का अभाव टिकट की सहमति नहीं बना पाया। क्षेत्र विशेष से दूसरे दावेदार भारी पड़े। ये वो सीटें थीं जो भाजपा के गढ़ में तब्दील हो चुकी थीं। इस बीच जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते इस अनुभवी प्रभात को जो दायित्व उनकी राजनीति को एक नई दिशा दे सकता था, वह संभव नहीं हुआ। रही सही कसर बिगड़ते स्वास्थ्य ने पूरी कर दी। शारीरिक पीड़ा से परेशान प्रभात को मानसिक तौर पर भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। प्रभात जो इससे पहले संघर्ष के रास्ते कई समस्या से बाहर निकलकर लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए थे, वो बीमारी के चलते एक ऐसी राह पर निकल गए जहां से उनका लौटना उस वक्त मुश्किल हो गया। जब उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद अचानक दिल्ली के बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया गया। रोग पुराना था और शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन पार्टी के छोटे बड़े नेता उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अतः लंबे संघर्ष के बाद प्रभात सबको छोड़कर चले गए। अंतिम यात्रा के लिए ग्वालियर भोपाल नहीं बल्कि उनकी अपनी पुरानी जिद की जिस मिट्टी से वो निकल कर आए उसी जगह यानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के उसी कुरवाई गांव से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। संघ के जिस स्वयंसेवक और वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी का बरदहस्त प्रभात झा को राजनीति में एक नई दिशा देकर स्थापित कर गया। उन्होंने अपना धर्म और दायित्व बखूबी निभाया और प्रभात झा के अंतिम संस्कार के वो साक्षी भी बने। प्रभात अस्त नहीं हुआ, इसका एहसास तब भी हुआ जब भोपाल स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। सभागृह में उमड़ा सैलाब बताने के लिए काफी था कि प्रभात की पूंजी उनके संबंध और लोकप्रियता थी। देखिए आदरणीय प्रभात झा जी सिर्फ एक नेता नहीं अपितु अपने जीवटता की अपनी कर्तव्य निष्ठा की एक अमिट हस्ताक्षर है। ग्वालियर से चूंकि वो मूलतः आए और मेरा भी ग्वालियर कर्म और गृह क्षेत्र रहा है, तो इसके लिए वो सदैव मेरे लिए एक विशेष रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनको फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा और उसके बाद जब मैं स्वयं मीडिया विभाग का प्रभारी बना, अध्यक्ष बना, तो वे उन कुछ एक पहले नेतृत्व में से थे जिन्होंने फोन करके स्वयं मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी सीखें उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के उन्होंने मुझे मीडिया विभाग को उन्होंने कैसे खड़ा किया और वो किस तरह से सोचते हैं कि अब मेरे दायित्व में मीडिया विभाग किस तरह से रहे, उन्होंने बहुत ही विस्तृत मुझसे चर्चा की। और मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूं। सदैव समय समय पर उन्होंने मुझे फोन करके मार्गदर्शन प्रदान किया और मेरे लिए वो दिन बड़े हर्ष का था जब विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद वे स्वयं एक दिन कार्यालय आए और मुझे ढूंढते हुए एक पत्र सौंप के गए जिसमें उन्होंने मीडिया विभाग के कार्य प्रणाली को सराहा भी और उस योगदान को भी उन्होंने अपने शब्दों से पुरस्कृत किया जो मीडिया विभाग ने 2023 के विधानसभा चुनावों में दिया। उसके बाद एक दिन जब ग्वालियर से किसी कार्यक्रम में मैं और वो दोनों शाम को 8 बजे राजधानी में बैठे तो लगभग पूरा समय उन्होंने बिना सोए मेरे साथ बिताया
उन्होंने अपने संस्मरण मुझसे साझा किए और आगे आने वाले समय में मुझे किस तरह से आना चाहिए, पूरा समय उनका एक कार्यकर्ता को गढ़ने में ही रहा। तो आदरणीय प्रभात झा जी सदैव मेरी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे, उनका एक विशेष स्थान रहेगा और उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो योगदान मुझे इस मीडिया प्रभारी के कार्यकाल में दिया वो सदैव मेरे लिए धरोहर के रूप में रहेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे जहां पर भी हों वे सदैव उच्च स्थान पर रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन की जीवटता, उनकी कर्मशीलता सदैव नए आयाम गढ़ती रही है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। एक बार फिर प्रभात झा को विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।